हेलो, गुड इवनिंग एवरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके। कल हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी संडे को। इन केस किसी बच्चे की अगर मिस हो गई हो तो काइंडली प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया था, फंडामेंटल पढ़ा था, जो कि इम्पोर्टेंट है। और मैंने कहा भी था वो लेक्चर करने के बाद आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन भी करना, प्रैक्टिस करना, ताकि क्लैरिटी थोड़ी आ जाए। तो रिकॉर्डिंग अपडेट हो चुकी है। इन केस किसी का लेक्चर अगर मिस हो गया हो तो आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम हो वो रिकॉर्डिंग कल वाले लेक्चर की देख लेना, जो भी बच्चे संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास में एब्सेंट थे। ठीक है? हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, बताओ, डाउट है कुछ? सर मैं एब्सेंसी। आप एब्सेंट है, ठीक है। तो एक बार वो देख लेना, मैं फॉर्मूला खैर मैं रिवाइज करूंगा अभी। तो ओके हमने सर। कल वाली क्लास में ये देखा था कि कोई भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा कब नहीं होगा, इसको चेक करने का क्या तरीका है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताओ क्या होता है? एनीवन? कल सिखाया था। ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी क्या डिनोट करती है, फिर क्या समझाती है? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा? सर जब अगर उस पे एक यूनिक ड्रॉ कर सके हम, एक यूनिक टेंजेंट। हाँ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है, या फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। मैंने कोई कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लो किसी इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, ठीक है, कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक यूनिक टेंजेंट, यूनिक मतलब एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, अगर आप कर्व के किसी एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मतलब एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। फिर हमने अलग अलग एग्जांपल भी देखे थे, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स। वाई इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप ऐसा होता है तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। कारण क्योंकि इस बेसिकली मैं अगर बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मतलब इसके थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में भी आपकी टेंजेंट सेम हो। अब जैसे इस पॉइंट के अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट की बात करूंगा, थोड़े से राइट की बात करूंगा, तो दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इसलिए इस पॉइंट की नेबरिंगहुड में दो डिफरेंट टेंजेंट मुझे मिल रही है, इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और ग्राफिकली देखने का तरीका बताया था कि यहाँ पे जब भी आपको शार्प कॉर्नर दिखे ग्राफ के अंदर कहीं पे भी, अगर आपको देखो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर ग्राफ के अंदर शार्प कॉर्नर दिख जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। या फिर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब अगर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं मतलब वहीं कहीं पे अगर ब्रेक आ रहा है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वहां पे कभी भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। और कहीं पे भी अगर आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है तो भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के दो कारण हो सकते हैं, या तो शार्प कॉर्नर कहीं दिख जाए या फिर फंक्शन क्या हो जाए? डिसकंटिन्यूअस। ये तो ग्राफिकल चेक करने का तरीका है कि ग्राफिकली कैसे देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मतलब उसके नेबरहुड में जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट में आपकी यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए। अब बिना ग्राफ को चेक करने का तरीका क्या है कि लेफ्ट साइड की जो टेंजेंट है उसका टेंजेंट और राइट साइड की टेंजेंट ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेफ्ट साइड की टेंजेंट मतलब उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट साइड की टेंजेंट वाली मतलब राइट साइड की टेंजेंट का स्लोप को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है मतलब फंक्शन के स्लाइट लेफ्ट में जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, फंक्शन के स्लाइट राइट में जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, वो आपका पूरा इक्वल आना चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है? एक तो ग्राफिकल तरीका क्या है, देख लो, ग्राफ अगर स्मूथ है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कहीं पे भी आपको शार्प कॉर्नर दिखे और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ये ग्राफिकल तरीका है। और नॉन ग्राफिकल तरीका क्या है?
आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू a पे पूछा है तो जहां जहां भी x है उसकी जगह a आ जाएगा। अगर x इक्वल टू a पे पूछा है तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा a। अगर x इक्वल टू a पे पूछा है तो फंक्शन के अंदर इस फॉर्मूले में x की जगह a रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे वापस x की जगह h a रख दो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद कर लेना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो जो लोग कल एब्सेंट थे फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो उन्होंने बोला कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ रहे हैं मान लो आपस में, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं और एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ रहे हैं तो आप बोलोगे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो एक तरीका ये होता है सबसे स्टैंडर्ड तरीका कि आप प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, दोनों बराबर आ रही तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस भी किए थे। एक तरीका और सिखाता हूँ एक बार। जिन लोगों को ऑलरेडी आता है वो लोग ट्राई करो, जीरो पे चेक करो, और जो लोग कल एब्सेंट थे वो एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला क्या है जो अभी सिखाया था, ये फॉर्मूला है। कहां पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे चेक करना है। तो जहां जहां भी फंक्शन में एक्स है उसकी जगह 0 आ जाएगा। अब फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट अप कर दो। बेसिकली ये है क्या फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब एफ ऑफ माइनस एच और एच 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस, 0 माइनस मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन। लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा है, e की पावर x प्लस 2 है। इसमें x की जगह क्या रखना, माइनस एच। x की जगह माइनस एच रख दोगे तो जहां जहां भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस एच। क्लियर है? माइनस एफ ऑफ 0, Yes. एफ ऑफ 0 के लिए इक्वेलिटी कहां पे आ रही है, यहाँ पे x की जगह 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस एच, ये 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस एच। क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? Yes, sir. कौन सा वाला फॉर्मूला? Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon Very good. x. e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या फिर e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, और fx अगर 0 की तरफ जा रहा था इसका आंसर 1 आता था, याद आ रहा है? 1. Yes, sir. e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, तो ये मान लो आपका फंक्शन fx है और सेम fx नीचे दिया हुआ है और ये 0 की तरफ जा रहा था, इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 1। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया। एक बार देखो सब लोग ध्यान से फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, क्या समझ में आया? Yes, sir. पक्का? राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, निकाला आप लोगों ने? निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, जल्दी बताओ। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, ये फॉर्मूला अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप। किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना।
फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुटअप करी, लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाला। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में प्लस एच। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो 0 पे चेक कर लेंगे। एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एच। अब 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब 0 से ज्यादा फंक्शन कौन सा, ये वाला कौन सा एफ एक्स कंसिडर को, ये उसकी जगह एक्स की जगह क्या रखना, एच। एक्स की जगह अगर एच रख दो तो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 3 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी यहाँ पे वो आएगी, यहाँ पे 0 रख दोगे तो क्या आएगा 3 अपॉन में एच। 3 कैंसल, एच कैंसल, आपका आंसर कितना आ जाएगा, एच बचेगा और एच टेंड्स टू 0 तो आंसर 0 आ रहा है। क्लियर है? Yes. बोलो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्लियरली इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ध्यान से देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। रिपीट कर दो एक बार सर। हाँ, कौन सा वाला दिक्कत है बताओ, कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा पहली बात। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू काय पे चेक करना था, 0 पे। इस फॉर्मूले में जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो ये आपके पास ये बच्चा एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब फंक्शन के अंदर क्या रखना, माइनस एच। तो ये फंक्शन दो हिस्सों में टूट रहा था, अगर लेस देन 0 तो ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है। अब माइनस एच है और एक 0 की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस एच मतलब 0 से छोटा नेगेटिव में, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा था, ये वाला। इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखना था, माइनस एच। तो एक्स की जगह माइनस एच रखा तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये समझ में आया? इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे फंक्शन में रख के। फिर एफ ऑफ 0 कहां से निकलेगा, इक्वेलिटी एरी, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो गया, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, जिसका आंसर कितना आता है 1। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया, अगेन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया तो x की जगह 0 रख दिया। अब इस बार राइट हैंड 0 प्लस h मतलब 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो यहाँ पे x की जगह h रख दिया। सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, दोनों इक्वल नहीं, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। तो ये मेथड 1। एक मेथड और है, लिख लो इसको भी, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई तभी करना जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो। लिख लो यहाँ पे वो भी, अप्लाई ओनली व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो। यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो यहाँ पे x को 0 रखोगे तो कितना आएगा, e की पावर 0 प्लस 2 दैट इज 3। और राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो 0 प्लस 3 दैट इज 3, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 3 है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, हाँ है ना। Yes, sir. तो तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जगह डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ये तरीका बहुत शॉर्टकट तरीका और जल्दी काम हो जाता है। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये कब, जब x लेस देन 0, है ना। Yes, sir. दूसरा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी बताओ क्या होगा, बताओ। Minus 2x. माइनस का 2x जब x ग्रेटर देन 0। अभी आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अब यहीं से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 0 पे,
यहाँ पे जीरो रख दो डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 1, 1. राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा, यहाँ पे जीरो रख दो, x की जगह जीरो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है जीरो, तो यही आ रहा था, यस सर। Yes, sir. है ना, Yes, sir. जल्दी काम हो गया। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, और जनरली आपके क्वेश्चन देते तो वो कंटिन्यूस ही देते हैं, और इस तरीके से भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होकर आंसर आ जाए। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो देखो वो अपन ने जो मेहनत करी वो बच सकती है, अगर अपने को कंटिन्यूस फंक्शन दे दे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट अप करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा, वहीं से चेक कर लेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। क्लियर? और यहाँ पे लिख भी लेना, अप्लाई ओनली व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस नहीं है, मतलब अगर मान लो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो हम अगर मान नॉर्मल मेथड ही अप्लाई कर लेना। नॉर्मल मेथड भी आनी चाहिए और ये मेथड भी आनी चाहिए, ठीक है, दोनों तरीके अपने आप में बहुत अच्छे हैं। चलो ये वाला करो ट्राई। देखो x को -1 रखोगे तो दोनों जीरो आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस है, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकती है। डिफरेंशिएट करके या फिर डायरेक्ट मेथड, जो भी मेथड अप्लाई करके बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है। So left hand derivative भी 2 आ रहा है और right hand derivative भी 2 आ रहा है. दोनों 1 आ रहा है। Sir, 2. No sir, 1 नहीं है. नो सर, डिफरेंशिएबल नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है, सर। ऊपर वाले का -1 आ रहा है सर, ऊपर वाले का, नीचे वाले का 2 आ रहा है सर, -2। अच्छा चलो करके देखते हैं। डिफरेंशिएट डायरेक्ट करोगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस का 2x, -2x. यस और सर। नीचे वाले का क्या आएगा, प्लस का 2। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. अब वैल्यू पुट अप कर देना, जैसे ही वैल्यू पुट अप करोगे तो लेस देन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे x की जगह -1 रख देना तो 2 आ जाएगा। Yes sir. x की जगह -1 रखो, और राइट हैंड डेरिवेटिव में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, तो दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं। Yes sir, बराबर आ रहे हैं. यस Therefore सर। fx is डिफरेंशिएबल है सर। डिफरेंशिएबल। ठीक है, जिससे अगर कैलकुलेशन एरर हो गई है तो ध्यान से देख लो कहाँ पे गलती हुई है। तो फंक्शन जो है x = 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल। क्लियर है? यस सर। Yes sir. Yes, sir. अब एक और फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मॉड है 2 पे, x-1 पे भी और x-3 पे भी है, और आपको 1 और 3 दोनों पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। तो फंक्शन डिफाइन करेंगे. हाँ, कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन आए उसको पहले डिफाइन करो प्रॉपर। अब यहाँ पे दो मॉड है, एक 1 पे 0 हो रहा है और एक x = 3 पे 0 हो रहा है। ये 1 और 3 पे टूटेगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3। तो ये जो भी फंक्शन होगा ये 1 और 3 पे क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Yes. Yes sir. x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाता है। Yes, sir. और 1 और 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। Yes sir. और ग्रेटर देन 3 में दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। Positive. अब बेसिकली आपका ये फंक्शन ऐसे डिफाइन हो गया। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख लो, x² माइनस
क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब चेक कर लो डिफरेंशियबिलिटी एट 1 and 3। 1 और 3 पे चेक करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करो चेक। बताओ डायरेक्ट आ जाएगा अब तो। So one Not पे different. नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। Yes, sir. देखो ध्यान से, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे डायरेक्टली, ऊपर वाले का क्या आएगा 2x माइनस 4, नीचे का क्या आएगा माइनस 2x प्लस 4, और नीचे वाले का भी क्या आएगा 2x माइनस 4। x लेस देन इक्वल टू 1, x बिटवीन 1 and 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब चेक कर लो एट x इक्वल टू 1, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे आएगा लेस देन 1, यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, है ना? यस सर, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस का 2। -2. -2, 1 पे जब राइट हैंड डेरिवेटिव पता करना है तो ग्रेटर देन 1 ये रहा, तो यहाँ पे रख दोगे, तो 2 इंटू 1 प्लस का 4 तो कितना आ रहा है प्लस का 2। क्लियरली फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। इसी तरह से 3 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 3 ये रहा, यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, माइनस का 2, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे x की जगह 3 रखोगे प्लस का 2, तो वापस ये भी क्या है नॉट इक्वल है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है क्वेश्चन ये? यस सर, तो x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 पे दोनों पे फंक्शन में आपका क्या आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? 1 और 3 दोनों पे फंक्शन क्या आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब देखो कभी कभी चीजें ग्राफ से ज्यादा आसान हो जाती है। देखो ये चैप्टर बहुत से क्वेश्चन ग्राफिकली चीजें आसान बना देता है, लेकिन उसके लिए आपको फंडामेंटल ऑफ द ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो आप लोगों का बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने फंक्शन में आई डोंट नो मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने कहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना, आपकी रिसोर्स शीट पे इसकी रिकॉर्डिंग में अपडेट होगी। एक बार जब भी आपको समय मिले फंडामेंटल ऑफ द ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देख लेना। क्लियर है ना? कि मतलब yes, फंक्शन पे मॉड लगाने पे ग्राफ को कैसे चेंज करता है, एक्स पे मॉड लगने पे ग्राफ कैसे चेंज होता है, एक्स में ए से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ कैसे चेंज होता है, फंक्शन में ए मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाई जाती है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो तो वो आप एक बार देख लेना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं अपन, पहले इस फंक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन बना कैसे हो? सबसे बेसिक क्या था y इक्वल टू, सब इनिशियली क्या होगा y इक्वल टू x था,
है ना। फिर उस y इक्वल टू एक्स में क्या करा अपन ने, मॉड लगा दिया, y इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, बोलो। Yes, sir. फिर क्या करा होगा आपने, उस फंक्शन में y इक्वल टू मॉड एक्स जो ग्राफ था उसमें -1 कर दिया, पूरे फंक्शन में -1 कर दिया, और फिर जो भी ग्राफ आया उस पूरे ग्राफ पे मॉड लगा दिया। तो इस तरह से ये जो ग्राफ मैंने क्या करा, 4 हिस्सों में तोड़ दिया, ये बना कैसे ग्राफ, वो 4 हिस्सों में तोड़ दिया। अब एक एक करके इनका ग्राफ भी बना सकता हूँ। y इक्वल टू एक्स मुझे पता है, y इक्वल टू एक्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. x पे मॉड लगने पे क्या होता है, x पे मॉड लगने पे जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, x एक्सिस के नीचे मतलब x पे मॉड लगने पे y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव y पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आ गया। अब इस पूरे फंक्शन में -1 कर दिया, तो पूरे फंक्शन में -1 करने से क्या होगा, पूरे फंक्शन में -1 करने पे ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, Yes. ग्राफ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। प्लस पूरे फंक्शन में +2 करता 2 यूनिट ऊपर चल जाता, पूरे फंक्शन में -1 किया तो 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। अब वापस से आपने क्या किया, इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया जैसे पहले लगाया था। अब वापस वही होगा कि इस बार भी आउटपुट y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो जो भी नेगेटिव है वो सब पॉजिटिव में बदल जाएगा, जो भी ग्राफ नीचे x एक्सिस के वो सब पॉजिटिव में बदल जाएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. तो आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या हो जाएगा, जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे था वो ऊपर चला गया। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ग्राफ बनाने से चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो अब ये कौन से पॉइंट है, उन पॉइंट को मैं प्रॉपर्ली दिखा रहा हूं। ये पॉइंट आपका 1, ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 0। अब इस ग्राफ को देख के बताओ फंक्शन कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इस ग्राफ को देख के बताओ फंक्शन कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, x की किन किन वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। -1 और 1 पर. -1, 0, 1. जी हाँ, जहां जहां भी शार्प कॉर्नर आ रहा है, -1 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, 0 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है और 1 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. तीन जगह शार्प कॉर्नर आ रहे हैं और x की किन वैल्यू पे, -1 पे, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे, तो इन 3 पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। Non-differentiable. ठीक है, देखो ग्राफिकली चीजें अगर बना लोगे तो चीजें अपना दिख जाएगी। ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, जहां जहां पे भी आपके पास शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, ढंग से इसको कर लेना। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ था, बोला एफ ओ मॉड एक्स और मॉड ऑफ एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के बारे में प्रिडिक्ट करना है। तो दोनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एफ ओ मॉड एक्स को भी और एफ ओ मॉड ऑफ एफ एक्स को। ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा यहाँ जगह कर रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप ध्यान से। पढ़ लिया क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा सोचो, अब देखो यहाँ पे दो चीजें के बारे में मुझे समझना है, 0 पे मुझे करना है। सबसे पहले समझते हैं एफ ओ मॉड एक्स, अच्छे समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एफ ओ मॉड, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अभी अपनी अपनी कॉपी में होमवर्क लिखो। आज मंडे है ना, अगली क्लास आपकी कब होगी, कल, फिर थर्सडे को, तो थर्सडे गुरुवार को लिखो, थर्सडे वाली क्लास में
जो भी आपको वर्कशीट मिलेगी उसका डाउट डिस्कशन होगा, ठीक है। ओके सर। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, हो सकता मैं कल भी कर सकता था डाउट डिस्कशन, लेकिन मैं आपको समय दे रहा हूं। मंडे आज की रात, आज का एक आध घंटा आज निकाल सकते हो क्लास के बाद, ठीक है। ट्यूसडे को 1 से 2 घंटे निकाल सकते हो। वेडनेसडे को आई थिंक गणेश चतुर्थी की छुट्टी होगी, तब भी आपके पास मिनिमम 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। और थर्सडे को भी क्लास के पहले एक आध घंटा निकाल सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। और सफिशिएंट टाइम में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर वर्कशीट सॉल्व करनी है। अच्छा, एक वर्कशीट तो मैंने आज आपके ग्रुप में शेयर करी थी लिमिट और कंटिन्यूटी की, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. एक वर्कशीट और मैं शेयर करूंगा जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तीनों आ जाएगा। क्लियर है? उसमें थोड़े क्वेश्चन में इजी मीडियम लेवल की रखूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन तीनों की वर्कशीट को ईमानदारी से सॉल्व करना है, और गुरुवार को उसका डिस्कशन होगा। पूरी क्लास डिस्कशन में ही जाएगी, दोनों वर्कशीट, और उन्हीं बच्चों का फायदा होगा, और वही बच्चे आना क्लास में जो लोग अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। अदरवाइज, और इस चैप्टर का वेटेज 2 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करवा देगा, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए 2 क्वेश्चन फिक्स कर देगा, और बोर्ड्स में भी ये चैप्टर आता है। तो अगर आपने अगले 3 दिन मेहनत कर ली थोड़ी सी इस चैप्टर के लिए, तो बोर्ड्स का भी काम हो रहा है, जेई का भी काम हो रहा है, और संडे टेस्ट में आप फिर अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, पहले भी समझाया था, अभी भी बहुत सारे बच्चे पेपर चीटिंग करके दे रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो द रीजन। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको आगे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? क्योंकि हर डेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हमें पता रहता है कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था, बहुत कम बच्चे बना पाते हैं, आप कितने टाइम पेपर दे रहे हो, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया, कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत भी होते तो वो भी आप अटेम्प्ट करके आ जाते हो। तो सारा डेटा हम बहुत डिटेल में चेक करते हैं एक एक बच्चे का। अगर आपको लगता है कि आप चीटिंग करके पेपर दे दोगे और हमको पता नहीं चलेगा तो वो बहुत गलत है। अगर आप पेपर में कम नंबर भी लाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दो। मैथ्स में अगर आपसे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 2 करो, 3 हो रहे तो 3 करो, चीटिंग मत करो, बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि आगे देखो, आप अब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप चीटिंग करके पेपर दोगे तो आप कभी भी तैयारी करोगे ही नहीं। कि आपके दिमाग में हर बार रहेगा ठीक है संडे को पेपर आ रहा है, चीटिंग कर लेंगे, दे देंगे, तो कभी उसके लिए आप मेहनत करके तैयारी करोगे ही नहीं। और आपको अंदर से थोड़ा डर रहेगा, नहीं यार इस बार संडे को पेपर है, मुझे ढंग से तैयारी करके पेपर देना है, चीटिंग करना नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना है और अच्छे से पेपर देना है, तो आप उस बहाने तैयारी भी करोगे। और जो गलतियां होगी वो एक्चुअल गलतियां पता चलेगी, फिर वो गलतियां फाइनल एग्जाम जेई में रिपीट नहीं करोगे। अभी क्या होगा, अभी चीटिंग कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इस चैप्टर में आपसे क्या गलतियां हो सकती है। और गारंटी कह रहा हूं, आप जेई में जनवरी में अटेम्प्ट में जाके वो गलतियां वहां पे रिपीट करोगे, और तब से कुछ भी किया नहीं जा सकता। और जो बच्चा ईमानदारी से पेपर देगा, मान लो उसने 4 क्वेश्चन गलत भी किए, तो वो एक बार देखेगा यार ये 4 क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुए, इसके पीछे का कारण क्या था, वो टेस्ट एनालिसिस करेगा। तो उसके दिमाग में ऑलरेडी है कि लिमिट कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में मुझसे ये गलती हो रही, मैंने ये वाला फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन एरर कर दी, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भूल गया, उसने अपनी सारी गलती लिख दी। फिर जब भी जेई का पेपर होगा उसको पता है कि लिमिट कंटिन्यूटी में मुझसे ये गलतियां हो सकती है, तो ये गलतियां मुझे करनी नहीं है, तो उसको पहले से पता है भाई मुझसे क्या गलतियां हो सकती है। और जो बच्चा चीटिंग करके देगा तो वो तो गारंटी है कि वहां पे गलती करके आएगा। और चीटिंग करके आप वैसे भी क्या कर लोगे, और यहाँ पे चीटिंग करके क्या कर लोगे, ये अवंती के नंबर से आपको थोड़ी कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? तो किसी के नंबर कम भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर ईमानदारी से देना। ये इस बार मैं चेक भी करूंगा सबका, एक का इंडिविजुअल पेपर, और अगर किसी ने चीटिंग करके दी तो मैं क्लास में डायरेक्ट नाम बोलूंगा, फिर इस बच्चे ने चीटिंग करके पेपर दिया, और होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा नाम, ठीक है। ये अगली बार से मैं करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से पेपर नहीं दे सकते तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से तो नंबर कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर के साथ बैठ के डिस्कस करो कि सर मैं क्या करूं, मैं नंबर पढ़ाने, लेकिन पेपर सब लोग ईमानदारी से।
चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना और ये अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना कि थर्सडे वाली क्लास में डाउट डिस्कशन होगा। सर डाउट डिस्कशन जो अपने पीवाईक्यूज की वर्कशीट सेंड की थी उसका होगा? हाँ उसका होगा, एक वो वर्कशीट और एक वर्कशीट और मैं सेंड करूंगा, दोनों वर्कशीट का होगा। ओके सर। अब ये फंक्शन एफ एक्स है, ध्यान से देखना एफ ओ मॉड एक्स कैसे बनाना है। एक बार सब लोग ट्राई करो, चलो एफ ओ मॉड एक्स डिफाइन करो, कैसा होगा? एवरीवन ट्राई। करा ट्राई, बोलो। यस सर। अब देखो जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह बस मॉड एक्स आ जाएगा, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? mod x मॉड एक्स। और यहाँ पे भी मॉड एक्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस फंक्शन बदल जाएगा, आपको ये सीखना आना चाहिए। तो कहीं पे भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। एफ ओ मॉड एक्स कैसे बनाते हैं? जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह मॉड एक्स कर दिया। इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? जल्दी पूछो। no Anyone? no sir. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. अब मेरा बात ध्यान से सुनो, क्या मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो? ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यस है ना? मॉड्यूलस फंक्शन तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है? No sir. No, sir. पॉसिबल है ना? मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जहां पे मॉड एक्स आपका नेगेटिव होता है, ये वाला फंक्शन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ से आपका फंक्शन एक ही हिस्सों में टूट जाएगा। एफ ऑफ मॉड एक्स जो आएगा वो क्या आएगा? इसी ये वाला हिस्सा, mod x square minus 2 mod x when mod of x greater than equal to 0। क्लियर है? Yes. अच्छा, अब मॉड्यूलस फंक्शन मुझे पता ब्रेक होता है दो हिस्सों में। अगर x पॉजिटिव है, देखो मॉड x तो पॉजिटिव होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मॉड के अंदर का x वो तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही सकता है ना? या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा। क्लियर है? और मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा 0 पे। यस सर। अगर मॉड नेगेटिव है तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना? तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो क्या बनेगा? मॉड ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स माइनस एक्स ओपन होगा तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस एक्स। बोलो समझ में आया? सबसे पहले तो मैंने ये डिफाइन किया, फिर यहाँ पे ये आ गया मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे पता ही है। अब मॉड एक्स दो हिस्सों में टूटता है, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स कैसे ब्रेक होता है? माइनस एक्स। और एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स कैसे खुलता है? एक्स के बराबर। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। पता समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपका फाइनली देखो फंक्शन आपका ये आ जाएगा। फाइनली मैं फंक्शन लिख रहा हूं ऊपर, एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x when x is less than 0 और x स्क्वायर माइनस 2x when x is greater than 0। अब मुझे क्या चेक करना था? डिफरेंशिएबिलिटी। तो यस क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो इसको। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 2 और 2x माइनस 2। क्लियर है?
Yes, sir. sir. बताओ। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 पे। लेफ्ट हैंड Sir, डेरिवेटिव यहाँ पे 0 रखोगे 2 और राइट हैंड 2 डेरिवेटिव क्या आएगा? minus 2. माइनस। minus 2. देयरफॉर क्या लिख दोगे? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको। एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे निकालना है? जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह मॉड एक्स लिख दोगे और फिर ऐसे फंक्शन को ब्रेक करोगे। फंक्शन को ब्रेक करने के बाद डिफाइन करना प्रॉपर्ली। डिफाइन होने के बाद फिर डिफरेंशिएट कर देना। फंक्शन कंटिन्यूअस था इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को 0 रखा, राइट हैंड साइड में एक्स को 0 रखा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव -2 आ रहा था, इसलिए फंक्शन क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया? Yes, sir. Yes, ये sir. हमने निकाला एफ ऑफ मॉड एक्स। अब दूसरा एक और है जिसमें हमको निकालना है मॉड ऑफ एफ एक्स। अब देखो दोनों में अंतर है। एफ ऑफ मॉड एक्स मतलब यहाँ पे जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह मॉड आया, जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह हमने मॉड लगाया। ये एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब था। ठीक है, जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह क्या आ गया? मॉड एक्स आ गया। और मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या? पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना है। पूरे फंक्शन पे क्या लगाना है? मॉड। है ना? दोनों में ये अंतर है। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना है। यहाँ पे तो एक्स वो ही रहेगा, एक्स में कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो ये ध्यान रखो। अब आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। बताओ ये वाला जो फंक्शन है कहाँ पे ब्रेक होता है? एक्स की किस वैल्यू पे ब्रेक होता है? X is equal to 1. हाँ, x इक्वल टू 1 पे मॉड ऑफ x माइनस 1 पे ब्रेक होगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे जो नीचे वाला फंक्शन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें x कॉमन और x माइनस 2, ये कहाँ पे ब्रेक होगा? 0 और 2 पे। 0 पे and 2 पे. Yes. 0 और 2 पे ब्रेक होगा और ये 1 पे ब्रेक होता है। इसको 1 पे ब्रेक करना है, इसको 0 और 2 पे ब्रेक करना, तो पूरे को ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखना। x लेस देन 0 है ना? अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा कि पॉजिटिव? ये बताओ। So negative. नेगेटिव। Negative. x की जगह 0 से कम होगा तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन हो जाएगा। Yes. Yes, sir. अब Yes, ग्रेटर sir. देन 0 पे। अच्छा यहाँ पे तो 1 वैसे भी नहीं आ रहा था। लेस देन 0 में 1 तो यू भी नहीं आ रहा है ना। लेस देन 0 में 1 आ ही नहीं रहा है, तो आपके पास ऐसे ही रहेगा। ग्रेटर देन 0 पे कहाँ पे ब्रेक होगा? 0 और 2 पे। तो इसको 0 और 2 पे ब्रेक करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके 2 तक। तो 0 से 2 के बीच में बताओ ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव? 0 से 2 के बीच में सोचो। x की वैल्यू अगर 0 से 2 के कोई भी वैल्यू रख के देखो, कैसे चेक करते हैं? कोई भी वैल्यू रख के देखो, 0 से 2 में कौन सी वैल्यू आती है? 1। 1 रख के देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव वैल्यू रख के देख लिया करो हमेशा। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, तो नेगेटिव टाइम्स ओपन हो जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में पॉजिटिव ओपन होगा। Yes. ठीक है, तो देखो ये डिफाइन कर दिया हमने पूरा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -1। नीचे का आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. लेस देन 0, 0 से 2 के बीच में, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब उधर चेक करके बता 0 और 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल? 0 और 2 पे जीरो पे बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है? 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव Minus 1. Minus 1. Minus 1. -1. अच्छा अच्छा, यहाँ दिक्कत है, मैंने कंटिन्यूटी चेक नहीं करी। देखो ध्यान से, 0 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, पहले कंटिन्यूटी देखना चाहिए थी। बताओ 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? No, sir. कंटिन्यूटी कैसे चेक करते? डायरेक्ट लिमिट निकाल के। Yes, sir. Yes, पहले sir. कंटिन्यूटी चेक करो। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, यहाँ पे 0 रखो 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0। 0. क्या आ जाएगा, फंक्शन इज Not continuous. डिसकंटिन्यूअस Discontinuous. एट x इक्वल टू 0। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, बताया था ना। Non-differentiable. अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब ब्रेक आ रहा है तो वहां पे टेंजेंट तो यू भी नहीं बनेगी, क्लियर है। अच्छा 2 पे Yes, चेक करके sir. बताओ, 2 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट रखो यहाँ पे 2, 2 पे बताओ, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, सर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट सर वो भी 0 आ सर रही है। वो भी वो भी 0 जीरो। आ रही है. डायरेक्ट रख दो ना बच्चों, इसमें ये सोचना क्या है, लिमिट में तो डायरेक्ट रख देते, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 4 माइनस 4 0 नहीं आएगा, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब 2 पे कंटिन्यूअस तो है, Yes, sir. 2 पे कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अच्छा कंटिन्यूअस है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते, 2 के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 0 के लिए नहीं कर सकते, लेकिन 2 के लिए तो कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं सिर्फ 2 के लिए ब्रेक कर रहा हूँ, 0 से 2 में और 2 में। तो यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 2। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2 पे, So left hand derivative -2. हाँ x की जगह 2 यहाँ पे रख दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आएगा, -2। वेरी गुड। और राइट हैंड डेरिवेटिव Derivative Plus 2. Sir, plus यहाँ पे 2 रख दो, +2। तो दोनों अनइक्वल आ रहे, तो बताओ डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल। Non-differentiable. non-differentiable. व्हाट, अब ये टफ क्वेश्चन था, लेकिन आपको बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझाया मैंने, ठीक है। आप देखो मतलब मेरे पास क्या है, जो मॉड ऑफ एफ एक्स फंक्शन है ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, और 2 पे कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो एफ ओ मॉड एक्स था, एफ ओ मॉड एक्स क्या आया था मेरे पास, नॉन डिफरेंशिएबल आया था, एक्स इक्वल टू कहां पे, 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आया फाइनली, एफ ओ मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं इसकी, एफ ओ मॉड एक्स कहां पे, ये रहा, 0 पे क्या था, 0 रखोगे तो कंटिन्यूअस आ रहा है, Yes, sir. देखो 0 रखने पे कंटिन्यूअस आ रहा था, यहाँ पे 0 रखो तो ये भी 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी 0, तो कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। क्लियर। Yes, sir. एफ ओ मॉड एक्स जो है 0 पे कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, और मॉड ऑफ एफ एक्स 0 पे डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है, और 2 पे क्या आया था, कंटिन्यूअस continuous बट and नॉन डिफरेंशिएबल, Non-differentiable. ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सी भी मैच कर रहा है, ये गलत है, डिसकंटिन्यूअस ये गलत है, ये भी गलत है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। C. Yes, sir. yes. Yes, sir. अच्छा एक तरीका ये, एक तरीका इस फंक्शन को आप ग्राफिकली भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली भी कर ट्राई कर सकते थे अगर करना चाहो तो। एक बार करके दिखा रहा हूँ, ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हो सकता है ग्राफिकली मेहनत थोड़ी कम आए, तो एक बार सब लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इस फंक्शन का करो कोशिश। लेस देन 0 में ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्रेटर देन 0 में ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा पैराबोला है। एवरीवन प्लीज ट्राई, गलत होगा चलेगा लेकिन कोशिश करो एक बार। लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग ग्राफ है, ड्रॉ करो।
डन सर। जिसने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया वो एफओ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, क्या होगा? एक्स पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है और पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है? एक्स पे मॉड लगाने पे ग्राफ में कैसा दिखेगा और पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे ग्राफ कैसा दिखेगा? फंक्शन एफ एक्स की मदद से चेक करो। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं x लेस देन 0 के लिए। x लेस देन 0 के लिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1। लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? वैल्यू रख रख के। x लेस देन 0 के लिए ग्राफ क्या है? y इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ नेगेटिव में। जैसे अगर x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी -1 ओपन ब्रैकेट। तो 0 रखने पे -1 आ रही है। x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ग्राफ स्टार्ट होगा। फिर x को -1 रखने पे x को -1 रखने पे x को -1 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। तो मतलब ग्राफ नीचे जाएगा थोड़ा बहुत। -1 रखने पे देखो लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट ये रहा, -2 रखोगे तो -3 आएगा, तो और ग्राफ नीचे जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा। ये बनाया था। यस Yes, सर। sir. Yes. देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। सिर्फ दो, कोई भी 2 पॉइंट पता कर लो, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मिल जाएगी। तो ये लेस देन 0 का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सोचते हैं। उसके लिए क्या है ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट क्या है? 0 और 2। 0 and 2। Yes. Yes, क्वाड्रेटिक के sir. अगर 2 रूट 0 और 2 होते हैं तो पैराबोला होगा जो 0,2 से पास करेगा। Yes, sir. तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की चीज सिर्फ ये वाला हिस्सा देखूंगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes. तो इधर येलो वाला हिस्सा लेस देन x लेस देन 0 में ये वाला ग्राफ है, ग्रेटर देन 0 में ये ग्राफ। अब ध्यान समझना, x पे मॉड लगाने पे क्या होता है? अगर आप x पे मॉड लगा दोगे तो इनपुट अब नेगेटिव कभी नहीं, मतलब अगर इसमें x की जगह मैं -1 रखूंगा तो -1 रखने पे ये इनपुट 1 लेगा। -2 रखने पे इनपुट क्या लेगा? 2 लेगा। मतलब ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ है ये आएगा ही नहीं कभी। मतलब इनपुट में अब मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा लेकिन वो पॉजिटिव में बदल जाएगी, है ना? मतलब जो वैल्यू 1 पे आएगी वही वैल्यू -1 पे आएगी, जो वैल्यू 2 पे आएगी वही वैल्यू -2 पे आएगी, जो 3 पे आएगी वही -3 पे आएगी। मतलब जो ग्राफ y के राइट में है सेम ग्राफ y के लेफ्ट में होगा। ठीक है? और ये जो नेगेटिव मतलब y के जो लेफ्ट वाला ग्राफ है नेगेटिव x के लिए, नेगेटिव x वाला ग्राफ आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका एफओ मॉड एक्स का। अब मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा? ये तो अभी बताया था। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता है? जो ग्राफ एक्स के नीचे सब ऊपर पहुंच जाता है, मिरर इमेज हो जाती है। जो ग्राफ एक्स के नीचे वो क्या चल जाता है? ऊपर चल जाता है। क्लियर है? ऐसा Yes, sir. Yes, sir. जो ग्राफ एक्स के नीचे वो ऊपर चला जाएगा।
तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने पे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अब क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है 0 पे और 2 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। Yes. 0 और 2 पे Yes, sir. नॉन डिफरेंशिएबल है, शार्प कॉर्नर आ रहा है। और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे कंटिन्यूअस है। 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस। क्लियर हो रहा है? तो देखो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पूरे याद कर लो, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा, अब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। आउटपुट पॉजिटिव का मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो भी ग्राफ x के नीचे, उसको सबका मिरर इमेज कर दो ऊपर, ऐसे लॉजिकली सोचना। x पे मॉड लगने पे क्या होगा, इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो नेगेटिव वाला x के जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो डिलीट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है वो उसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा। और जो ऊपर वाले ग्राफ में भी आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो देखो अपन ने जो इतनी मेहनत करी थी, ग्राफिकली 2 लाइन में हो गया है ना। अगर ग्राफ का टूल पता होगा तो आपकी मेहनत बच जाएगी। अच्छा, ग्राफिकल मेथड आप अपने बोर्ड्स में भी अपना सकते हो, गलत नहीं है। बोर्ड्स वाला पूरे नंबर देगा। ग्राफिकल मेथड कैन बी अप्लाइड इन द बोर्ड्स आल्सो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप ग्राफिकली भी ड्रॉ करके अपना काम कर सकते। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होता है, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता है। क्लियर हुआ? सर अगर Yes, हमने sir. x पे मॉड लगाया तो वो जो नेगेटिव डाला था वो कैंसिल हो गया। हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा ना। आप यहाँ पे x की जगह -1 रखो, बताओ क्या आएगा इस फंक्शन में। इस फंक्शन के अंदर x की जगह -1 रखोगे तो बताओ वैल्यू क्या आएगी। -1 रखने पे ये +1 ले लेगा ना, +1 पे तो +1 की वैल्यू आएगी। कभी भी नेगेटिव इनपुट जा ही नहीं सकता ना इसके अंदर। x पे मॉड लगने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनपुट कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, यस। सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो एक फंडामेंटल क्वेश्चन करो। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो क्या कंटिन्यूअस भी होगा? बोलो। कल बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब Yes, क्या, sir. हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब हमेशा आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मतलब वो यस कंटिन्यूअस भी होगा। Yes, sir. हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस हमेशा होगा। तो कंटिन्यूटी की भी कंडीशन अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएबिलिटी की भी कंडीशन अप्लाई कर दो। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. कंटिन्यूटी में हमने क्या सीखा था, LHL इक्वल टू RHL। LHL 1 पे निकालोगे, x की जगह 1 रख दो। 7 + 8। हाँ, देखो टफ नहीं होते चीजें, ये बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या जाएगी, a - b = -4। -4।
इक्वेशन नंबर 1, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बनाने। दूसरा डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबल कब होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। Yes, sir. Yes, अब sir. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो, 4x + 5 और b है ना, Yes. बोलो Yes. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव Yes, बताओ sir. कितना है? So 9. 9। और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? B. B. b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। क्लियर है? So B. Yes, sir. अब b पता चल a भी आ जाएगा। Yes, sir. So A is equal to 5. क्लियर है? Yes, sir. अरे Get it. टफ तो नहीं है, सारा कैसे करना है? Yes, sir. बोर्ड्स में भी ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. आएगा, इसलिए कहा था देखो मैंने आपको ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह ढंग से ईमानदारी से अगर क्लासेस अटेंड करोगे तो जेई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ट्यूशन के चक्कर में रहोगे तो टाइम ही नहीं है प्रैक्टिस करने का फिर। क्लियर है? और ट्यूशन नहीं जाओगे तो डबल मेहनत करोगे, Yes, sir. और ट्यूशन जाओगे तो ट्यूशन के भरोसे 2-3 घंटे वहां बर्बाद हो। चलो नेक्स्ट, चलो ये देखो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी x = 2, करो ट्राई। वापस फंडामेंटल क्वेश्चन पे आ गए। करो, पता करो डिफरेंशिएबिलिटी। क्या पहले तो चेक करो क्या कंटिन्यूस है? No, sir. No, sir. नहीं है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या? Yes, sir. बोलो कर सकते हो क्या कि नहीं? नहीं। No, sir. No, sir. Continue. हाँ, फॉर शॉर्टकट मेथड फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी अगर आप चेक करोगे तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है क्या? LHL कितना आ रहा है 2 रखने पे? हाँ, इक्वल नहीं आएगा। 11 hours. अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी भी अब चेक करने की जरूरत है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? No, No, sir. sir. Non-differentiable. No, sir. आगे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL कैसे निकालोगे? x की जगह डायरेक्ट 2 रख लोगे, तो 2 रखोगे तो 8 + 3 12 11। RHL निकालोगे x की जगह, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये ग्रेटर देन 2 ऊपर है ना, तो ग्रेटर देन 2 में RHL यहाँ पे रख दोगे 2 और LHL यहाँ 2 रखोगे तो कितना आएगा? So 10. 10। 10. LHL not equal to RHL, therefore function is discontinuous, Non-differentiable. Yes, है ना? sir. Yes, Therefore sir. Yes, sir. नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो अगर आप जल्दबाजी में शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देते तो डिफरेंशिएबल दिख जाता। देखो ध्यान से, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो देखो क्या आता, 3x² और ये कितना था 6x, Yes, sir. है ना? Yes, sir. My turn. और यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता, x की जगह 2 रखता तो कितना आता? 2 × 4 4 × 3 = 12 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आता? 12। तो डिफरेंशिएबल आ जाता, 12. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। इसलिए जल्दबाजी में जल्दी में अप्लाई मत कर देना डायरेक्ट, हमको देखना पड़ेगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्लियर है?
Yes, ये sir. क्वेश्चन Yes, बनाने का यही sir. कारण है। ये छोटी मिस्टेक आप जल्दबाजी में कर सकते हो। आप बस ध्यान रखना, पहले चेक कर लो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट मार दो। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो इसको करो। क्या है, कंटिन्यूअस है? बोलो। एक्स को 0 रखने पे बताओ लिमिट कितनी आएगी? 0. सिंपल 0. लिमिट का क्वेश्चन है ना यार, इतना टाइम कैसे लग जाता है? एक्स को 0 रखोगे तो ये आपका 0 की तरफ जाएगा, और साइन के अंदर एंगल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन साइन का जो फंक्शन है तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी Yes, नंबर sir. -1 से 1 के बीच में लाई करने वाले नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0. 0. 0 ही तो आएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और एफ ऑफ 0 भी 0 है, मतलब कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अब यहाँ पे एज सच कुछ डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के लिए आप ब्रेक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो या डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? डिफरेंशिएशन के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. 2x into sin of 1 by x plus x square as it is। sin of 1 by x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? पहले sin का डिफरेंशिएशन cos, फिर अंदर वाले 1 by x का डिफरेंशिएशन -1 by x स्क्वायर। चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाया। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स। Minus cos by x. अब क्या मैं बता सकता हूँ कि क्या कंटिन्यूटी की डिफरेंशियबिलिटी? डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव रखना पड़ेगा। मतलब सॉरी, 0 - 0 प्लस रखूंगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी। 0 माइनस, इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0 माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक्स की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस। देखो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा? माइनस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स। यहाँ क्या बचेगा? माइनस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स, है ना? ये तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ध्यान से Yes, sir. समझो। ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ना वो कंफ्यूजन हो सकता है। काम करो, आप तो ऑसिलेटरी फंक्शन है, फॉर्मूला अप्लाई करो सब लोग, ज्यादा बेटर वही है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किससे ज्यादा अच्छा है? सब लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, एवरीवन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई प्रॉपर्ली, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो जो सिखाया है 0 पे। f of x plus h, f of x minus h minus f of x upon h। f of 0 0 है,
इससे जल्दी हो जाएगा। पता करो वैल्यू कितनी आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव। से इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एच रखना है। ये फंक्शन है आपका, जहां जहां पे भी एक्स उसकी जगह माइनस एच आएगा। इससे देखो क्या बन रहा है, एच एच कैंसल ये आया ना। ये देखो ऊपर आएगा प्लस का एच स्क्वायर और नीचे एक माइनस का एच, तो एक नीचे माइनस बच जाएगा। लेकिन देखो उससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एच बच गया है और वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो आंसर आपका जीरो आएगा। Yes, sir. यस सर। साइन का तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। साइन के अंदर इन्फिनिटी भी जा रहा है, लेकिन वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होगी। और यहाँ पे नंबर जीरो की तरफ जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। यस Yes, sir. और जीरो प्लस पे भी सेम कहानी होगी। एफ ऑफ एच मतलब एक्स की जगह एच रख दोगे। एच एच कैंसिल, एक एच बच जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। देखो फाइनल आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस के लिए रखना। देयरफॉर फंक्शन fx is continuous and differentiable at x equal to 0। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब एक चीज ध्यान सुनना, एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखना। यहाँ पे बोला गया था अगर यहाँ पे मान लो x की पावर n है, तो उन्होंने ये बोला था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। क्या बोला था, अगर यहाँ पे x की जगह n रख दे तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस रेंज में लाई करना चाहिए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। देखो n यहाँ तक आ जाएगा आपका, है ना, h की पावर n तक जाएगा। बोलो थोड़ा सा बस कंसंट्रेट होकर सुनना, समझ में आ जाएगा। अगर x की जगह n होता तो इस पूरे फॉर्मूले में सब चीजें वही करते अपन, बस यहाँ पे x की जगह क्या आ जाता है, पावर 2 की जगह n आ जाता। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर मान लो ये n, अगर ये n मान लो 1 होता, सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में अगर ये n 1 होता तो बताओ यहाँ पे क्या होता, एच एच कैंसिल हो जाता। Yes, sir. यस सर। Yes. n 1 होता तो माइनस एच एच से एच कैंसिल, तो यहाँ पे बचता साइन ऑफ 1/h, यहाँ पे भी साइन ऑफ 1/h। अब वो वैल्यू तो -1 से भी 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही यस सर। है ना। कोई फिक्स वैल्यू आती क्या, साइन ऑफ 1/h कोई फिक्स वैल्यू क्या आती, क्या LHD आपका क्या आता, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -1/h, जो कि लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। कोई फिक्स नहीं है क्या आएगी, लेकिन बस इतना पता है कि साइन के अंदर एंगल बहुत इंफिनिटी है, लेकिन वैल्यू का इसके बीच में लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, और ये 1/h भी -1 से 1 के बीच में। तो मुझे पता नहीं कि क्या लाई करेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। Yes, sir. यस सर। मतलब ये n अगर आपने 2 Yes. से कम रखी, अगर 2 से कम रखी तो फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे ये जो n होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहा, जैसे 3 रहा 4 रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ऊपर एक h बच जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ये क्वेश्चन आया था एक बार, यहाँ पे पावर n क्या होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। क्लियर है। यस सर। Yes. Yes, sir. फिलहाल तो यहाँ पे 2 था तो 2 रख दिया। तो n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। 2 से कम हुआ, 1 या 0 या कुछ भी, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है। अच्छा इन्होंने क्या करा, ग्रेटर देन 1 क्यों, अगर 1 रहा तो क्या होगा,
साइन ऑफ -1/h बचेगा, साइन ऑफ -1/h बचेगा तो फिर आपका फंक्शन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। इधर बचेगा साइन ऑफ प्लस नहीं नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है, लिख लेना Yes. इसको, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। अच्छा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के लिए p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब So 1 नहीं 1 से ज्यादा. 1 से ज्यादा, हाँ 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए p क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आज का लेक्चर? टाइम होने वाला है, पता नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। देखो आज मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जो बच्चे एब्सेंट भी थे उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कल की क्लास में, वो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार और आज जो क्वेश्चन कराएं उनको रीट्राई घर पे ऑर्डर करना। क्लियर है? Yes, अगेन sir. सेम, Yes, sir. Yes, sir. थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोग मॉड्यूल से भी अटेम्प्ट करते रहो, मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल वगैरह दिए हुए हैं, वहां से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहो। और जैसा कि मैंने कहा है, आपके लिए जो डाउट डिस्कशन क्लास है वो गुरुवार को रखी गई। Yes, कब sir. रखी गई, ये बोलो? Thursday. थर्सडे को। आपको मैं 3 दिन का समय दे रहा हूँ, इन 3 दिन के समय में अच्छे से अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लेना। 3 दिन का समय बहुत होता है, और फिर थर्सडे को डाउट डिस्कशन क्लास में जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं एक और आपके लिए एक और पीवाईक्यू वाली वर्कशीट भेजूंगा, जिसमें थोड़े इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट भी होंगे। अभी फिलहाल एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की भेजी है, उसमें से अभी आपको जो इजी मीडियम लेवल एटलीस्ट वो ट्राई कर लेना। हार्ड आपसे नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, चलेगा, छोड़ दो हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन वैसे भी आप फाइनल एग्जाम में छोड़ के आओगे, लेकिन इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, Okay, sir. Thank you. गुड नाइट। Okay. Bye, sir.